हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल रचना भूपेंद्र लाइफस्टाइल में। मैं सुबह नहा वहा कर हो गई हूँ रेडी, क्योंकि मुझे जाना था अष्टमी की पूजा के लिए, क्योंकि हमारे लोकल में यहीं पर होता है। तो मैं उसके लिए हो रही थी रेडी, और मेरी मम्मी नीचे तैयार हो रही थी, पूजा की जो भी कुछ थी तैयारी कर रही थी। तो अब मैं रेडी होकर जाऊंगी नीचे, उसके बाद करूंगी थोड़ा सा पूजा घर पर, उसके बाद जाऊंगी मैं पंडाल में अष्टमी की पूजा करने के लिए। तो मैं यहाँ नीचे आ गई और जो भी रेगुलर पूजा होती है वो मैंने कर लिया। मम्मी ने जो पूजा की थाली जो हमें ले जानी थी पंडाल में, मम्मी ने उसे भी रेडी कर रखा है। बस अब हमें निकलना है पूजा के लिए। रास्ते में हम संदेश ले लेंगे। तो मम्मी और मैं बाहर निकल रहे थे। मैं मोबाइल लेकर नहीं गई थी मंदिर, क्योंकि मुझे थोड़ा ना पूजा करते वक्त अच्छा नहीं लगता। कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब इस साल में एक बार होता है ये पूजा, तो मैं अच्छे से करना चाहती थी। तो मैंने कहा बस जाते वक्त थोड़ा सा शूट कर लो, फिर आते वक्त मुझे देना क्लिप्स तो डाल देंगे। बट मैं मोबाइल लेकर नहीं गई थी, तो मैं पंडाल का नहीं दिखा सकी। और मैं और मेरी मम्मी पूजा करके हम लोग चले भी आए, और घर पर हमने जो है ना रख दिया है थाली। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पूजा करके आ चुकी हूँ, आपको दिखा होगा। आप जो है मैं थक चुकी हूँ, तो थोड़ा सा लूँगी रेस्ट। उसके बाद जाऊँगी मैं मंदिर देखने के लिए, जो कि कल हम लोग जाने वाले थे राम मंदिर देखने के लिए, जो पॉसिबल नहीं हुआ कल, क्योंकि काफ़ी हम थक चुके थे। तो कल हम लोग जा नहीं सके, हमें घर रिटर्न आना पड़ा। तो आज हम लोगों ने प्लान किया राम मंदिर देखने का। पता नहीं आज भी देख पाएंगे कि नहीं, तो चलिए वीडियो में बने रहेगा ताकि आपको पता चले हम देखेंगे नहीं। तो अभी थोड़ा करूँगी रेस्ट। और ये जो है ना साड़ी मैं चेंज करूँगी, क्योंकि साड़ी पहनकर जो है कोलकाता का आप मेला नहीं घूम सकते, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक, काफ़ी ज़्यादा भीड़, तो मैं नहीं इसको कैरी कर सकती हूँ। तो इस वजह से ड्रेस भी चेंज करूँगी। और उसके बाद मैं, मेरी बेटी और मेरी बहन, हम लोग तीनों जाएंगे राम मंदिर देखने के लिए, यानी कि राम मंदिर पंडाल जो हमारे यहाँ कोलकाता में बना है। और आपको भी कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा सीन में आपको दिखा सकूं। पता नहीं वहाँ कैमरा अलाउड है कि नहीं, तो जाने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए अभी करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद शाम को देखते हैं क्या करते हैं। तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर चुकी हूँ और अभी उठी हूँ, करीब 2:30 बज रहा है। तो जा रही हूँ अभी इस ड्रेस को चेंज करने के लिए, क्योंकि पंडाल घूमने जाना है। तो पॉसिबल नहीं है इस ड्रेस में मैं पंडाल जा सकूँ। तो पहले करती हूँ ड्रेस को चेंज, अपनी को करती हूँ तैयार। मेरी बहन भी हो रही है रेडी, तो उसके बाद हम जाएंगे पंडाल। तो बने रहेगा मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगी कि राम मंदिर पंडाल यहाँ कैसा बना है। तो अब हम हो गए हैं रेडी, यानी मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, मेरी बहन भी और मेरी बेटी भी। तो अब हम निकलेंगे बाहर के लिए, ताकि हमें जाना है बड़ा बाज़ार। तो ये देखिए हम निकल चुके हैं बाहर जाने के लिए। पर हमें रास्ता में याद आया कि हमारे पास तो कैश ही नहीं है, तो फिर हम चले गए ATM कैश निकालने। बस कुछ मिनट का रास्ता है, तो हम लोग जा रहे थे वहीं पर। तो थोड़ा सा क्लिप मैंने यहाँ पर भी शूट किया। उसके बाद मैंने फ़ोन अपनी बहन को दे दिया और मैं चली गई कैश निकालने के लिए। तो बहुत टाइम लगा, क्योंकि मेरा पिन प्रॉब्लम कर रहा था। तो फिर हम कैश लेकर निकल गए हैं, और उसके बाद हम जा रहे हैं अब बस को पकड़ने के लिए, क्योंकि बस पकड़ कर ही जाना है। फाइनली हमें बस भी मिल गया था बहुत ही जल्दी, तो हम जा रहे थे। तो ये देखिए रास्ते में कितने होर्डिंग्स बोर्ड जो होते हैं ना, पूजा में हमारे यहाँ काफ़ी लगते हैं, तो यहाँ लगे हुए थे। और सभी लोग निकल रहे थे घूमने के लिए। बट अभी क्योंकि काफ़ी फाका था रास्ता, बिकॉज़ इस वक्त बहुत कम ही लोग निकलते हैं घूमने के लिए। जिन्हें भीड़ पसंद नहीं है वो इसी वक्त निकलते हैं, और जिन्हें काफ़ी भीड़ पसंद है वो निकलते हैं रात को। और एक्चुअली रात को ही घूमना अच्छा लगता है। तो ये देखिए यहाँ काफ़ी लड़कियाँ भी रेडी हो रखी थी घूमने के लिए। और मैं जब जा रही थी रास्ते में, तो ये ब्रिज मुझे मिला, तो मैंने सोचा इस ब्रिज के बारे में आपको बताऊं। मैं जब यहाँ से ऑफिस जाती थी ना, तो इस ब्रिज से ही मैं जाती थी। तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, मतलब मुझे इतना डर लगता था, मैं क्या बताऊँ। जब भी इस ब्रिज पर मैं चढ़ती थी ना, तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए मैं इस ब्रिज से उतरती थी। पता नहीं कि डर सा लगता था, इतना कर्व था ना ये ब्रिज कि मुझे काफ़ी डर लगता था। तो ये मेरे साथ हमेशा होता था। और जब मैं मतलब लैंड करती थी ब्रिज से डाउन होकर के, तो मुझे लगता था कि ओ माय गॉड अब मैं बच गई, मतलब ऐसा डर था। और ये है यहाँ पे हमारे यहाँ घुड़सवारी होती है, काफ़ी ज़्यादा रेस होती है घोड़ों की, या इसे रेस कोर्स कहते हैं। मतलब यहाँ पे काफ़ी रेस लगते हैं। और ये हमारा यहाँ का कोलकाता का बस, एक साइड में जेंट्स रहते हैं और एक साइड में लेडीज़। ये है विक्टोरिया, इसका भी वीडियो मैं कोशिश करूँगी आपके साथ शेयर करूँ, मतलब कभी विज़िट करूँ तो ज़रूर शेयर करूँगी। और हम जा रहे थे, रास्ते में काफ़ी पार्क दिखता है। विक्टोरिया के बाद ना आपको 1 बाय 1 करके बहुत सारा पार्क दिखता है। ये मेरा ऑफिस का एरिया है, यहाँ मैं जॉब करती हूँ, करती थी करती नहीं हूँ। तो ये है नंदन,
नंदन सिनेमा हॉल है, ये बहुत ही फेमस है, बंगाली मूवी यहाँ पर हमेशा लगती है। उसके बाद हम आ गए थे एक साइड से जब हम टर्न कर रहे थे तो यहाँ हल्दीराम है, ये बहुत बड़ा हल्दीराम है। और ये बगल में देखिए पार्क, मतलब पार्क आपको जब से मैंने वीडियो शूट करना शुरू किया, यानी कि वो ब्रिज से डाउन होने के बाद कंटिन्यू पार्क दिखा मुझे। और ये हम आ गए हैं ये पेंडल में, बट देखते हैं ये राम मंदिर का पेंडल है या किसका पता नहीं, भीड़ तो काफ़ी है। सबसे पूछा, उन्होंने कहा हाँ यहीं पर बना है, तो हम आ गए यहाँ पर। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, मतलब हम निकले थे उजाले में पंडाल में जाने के लिए, बट जब हम वहाँ से निकल रहे थे ना तो बहुत अंधेरा हो चुका था। तो रास्ते में हमें लग गया थोड़ा सा भूख, तो हमने क्या डाब पी लिया, बिकॉज़ खा तो सकते नहीं क्योंकि आज हमारा फास्टिंग था। तो मैंने और मेरी बहन ने हमने डाब पिया। और ये देखिए काफ़ी भीड़ था, सिर्फ सबके सर दिख रहे थे और कुछ तो दिख ही नहीं रहा था, मतलब इतना ज़्यादा भीड़ था ना। और ये जो लाल और सफ़ेद वाली जो साड़ी है ना, बंगाल की बहुत ही फेमस साड़ी है, सभी लोग ये अष्टमी की पूजा के दिन तो ज़रूर ही पहनते हैं। तो बहुत लाइन लगने के बाद करीब हमने 45 मिनट्स लाइन में इस तरीके से आस्ते आस्ते कर आगे बढ़कर यहाँ तक पहुँचे हैं, मतलब बहुत वक्त लगा। तो फाइनली पंडाल हमने देख लिया। पंडाल तो बहुत ही खूबसूरत बना था, बट क्यों ना क्यों मुझे लगा कि ये राम मंदिर का पंडाल नहीं है, क्योंकि मैंने जो राम मंदिर का पंडाल देखा था वो रेड कलर का था। इस डाउट में जो है ना मैंने मतलब मुझे लगा कि राम मंदिर का पंडाल नहीं है, फिर भी मैंने सोचा चलो माता रानी का दिख रहा है, दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद पता लगाते हैं कि पंडाल यही है या कोई और है। तो फ़ोटो वगैरह यहाँ पर बहुत सारे लगे हुए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, और माता रानी भी बहुत अच्छी लग रही थी। थीम जो था ना इनका बहुत अच्छा थीम था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद पंडाल देखने के बाद हम निकल गए बाहर, और निकल कर पूछा तो पता चला ये राम मंदिर का पंडाल कह तो रहे थे बट वो नहीं था। उन्होंने कहा कि वो सियालदा में है। तो मैंने पूछा यहाँ कहीं राम मंदिर था ना, तो उन्होंने एक मंदिर का एड्रेस दिया, ये बड़ा बाज़ार का फेमस मंदिर है, राम मंदिर है। पर एक बात बताऊँ, मैंने जब इसे कैमरा शूट किया ना, मुझे पता नहीं था कि कैमरा अलाउड नहीं है, यहाँ लिखा हुआ था बट मैंने पढ़ा नहीं, और सब मुझे अजीब तरीके से देख रहे थे। बट एक बात बताऊँ, बहुत अच्छी बात थी कि मैं शूट कर पाई, मुझे राम मंदिर का हर एक फ़ोटो मिला शूट करने को। तो हम लोग दर्शन करके बाहर आ गए। अवनी को एक आइसक्रीम दे क्योंकि उसको भूख लगी थी। फिर हमने एक और पंडाल देखा, ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, तो हमने फटाफट से इसका भी दर्शन कर लिया। उसके बाद हम आ गए मेट्रो स्टेशन के लिए। मेट्रो से हम जाएंगे हाजरा। तो अवनी को लेकर आ रहे थे मेट्रो, इसे काफ़ी पसंद है क्योंकि ये जो स्केलेटर वाली जो सीढ़ी होती है ना, इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम जा रहे थे मेट्रो के लिए। कोलकाता का तो आपको पता है मेट्रो बहुत ज़्यादा फेमस है, बट यहाँ पर भी अब मोबाइल शूट करना मना है, बट फिर भी मैंने थोड़ा मोड़ा छुप आ करके ना, जो आपके लिए मैंने ब्लॉगिंग शूट कर ही लिया। तो हम लोग भी अपना टिकट पंच करके निकल गए हैं। यहाँ का नियम पहले टिकट पंच होता है, और जब हम निकलेंगे ना तब ड्रॉप करना पड़ता है टिकट को। तो हम लोग आ गए हैं ये प्लेटफॉर्म पे, हमारी मेट्रो आ चुकी है। तो हम जाएंगे मेट्रो में। हमें बैठने के लिए सीट नहीं मिली, मेरी बेटी को ही सिर्फ मिला। वो कह रही थी आंटी की चूड़ी मुझे लग रही है, तो फिर उन्होंने अपनी बैंगल्स की वजह से हाथ को हटा लिया क्योंकि तकलीफ़ हो रही थी। और थोड़ी देर बाद हमें भी सीट मिल गया। लेकिन मेट्रो की जर्नी जो होती है ना काफ़ी अच्छी है। तो हम जर्नी कर निकल रहे थे, ये ऊपर की तरफ हम जब जा रहे थे तब मेरी बहन ने शूट किया है। तो फाइनली यहाँ जो ये सीढ़ी होती है ना हाजरा की, बहुत पैर में लगती, मतलब इतनी लंबी सीढ़ी है क्या ही बताऊँ। तो अब जा रहे थे, तो ये है क्या मोहन पुकुर पंडाल है यहाँ पर, यहाँ काफ़ी फेमस है ये पंडाल हाजरा में। तो मैंने इसका भी थोड़ा सा क्लिप ले लिया। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पंडाल कैसा लगा, क्योंकि लाइटिंग तो बहुत थी यहाँ पर भी, और भी बहुत सारे पंडाल हैं यहाँ पर, बट हमें काफ़ी देर हो रहा था तो जिस वजह से हमने फटाफट से दर्शन किया। मूर्ति बहुत ही सुंदर लग रही थी। और यहाँ हम दूसरे पंडाल के पास आए तो ये भी मूर्ति बहुत ही खूबसूरत थी। इसका जो था ना वाइट कलर की बैकग्राउंड थी मूर्ति की, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। माँ बहुत ही अच्छी लग रही थी। माँ तो वैसे भी सारे दुर्गा पूजा में जितने भी मूर्तियाँ आती है बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और ये है मनोहर पुकुर का जो पंडाल था जिसके ऊपर बना था, होर्डिंग में लिखा गया था, वो पंडाल था। तो इसका भी दर्शन हमने कर लिया। उसके बाद अपने को भूख लग गया तो उसे खिला दिया हमने पकौड़ा, क्योंकि वो चिकन पकौड़ा खाने के लिए कह रही थी। तो पकौड़े वाले भैया ने कहा कि तीखा चटनी है, मैं नहीं दूंगा बच्ची को, बट ये ज़बरदस्ती करके ले ली और कह रही मामा तीखा तो है ही नहीं। तो इसने खा लिया। और अब हम जा रहे घर के लिए, क्योंकि पापा बहुत ज़िद कर रहे थे कि जल्दी घर आओ, काफ़ी देर हो चुकी है, जबकि ज़्यादा वक्त नहीं हो रहा था, 7 बज रहा था। बट पूजा का माहौल है ना, बहुत ट्रैफिक होता है, तो फिर हम फटाफट से आ गए हैं अपने घर की तरफ। हमें बस भी मिल गया था। और ये लाइटिंग देखिए, काफ़ी लाइटिंग है। हमारे घर का एरिया जो है ना थोड़ा लाइट रहता है। तो ये है हमारे घर के ठीक ऑपोजिट में पेट्रोल पंप। ये बहुत ही नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा रहता है। मतलब मेरे जितने कलीग्स थे ना सब बहुत तारीफ़ करते थे मेरे इस जगह की, मतलब काफ़ी मतलब क्लीन एरिया है।
तो हम घर आ गए और मम्मी ने पूछा हमसे कि तुम लोगों ने कुछ खाया कि नहीं। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं खाया, क्योंकि हम फास्ट में थे तो बाहर क्या खाते। घर में क्या होता है ना, कुछ फ्रूट्स वगैरह हम खा लेते। तो मम्मी ने फटाफट से आलू फ्राई बनाया है, तो उसे अब हम खाएंगे, मैं और मेरी बहन, क्योंकि भूख लग ही रही थी। तो मम्मी हम दोनों को दे दी थी और हम लोग खा रहे थे और बात भी कर। मैं तो अपना ड्रेस चेंज जल्दी करती नहीं हूँ, मतलब आने के बाद करता थोड़ा थकावट सा लगता है, तो मैंने सिर्फ हाथ मुँह धो लिया था। उसके बाद जो है ना, मैं और मेरी बहन बातें कर रहे थे और खा रहे थे, और मेरी बेटी की सारी कहानियाँ मम्मी को भी बता रही थी कि मम्मी उसने ऐसा ऐसा किया। चटनी जब तीखा था ना, तो उस दुकानदार ने मना किया मत दीजिए, बच्ची को तीखा लगेगा, बट उसने ज़बरदस्ती चटनी ली और खाकर कह रही कि कहाँ तीखा है। तो ये जो है ना, आप टाइम देख सकते हैं, अभी 7:30 बज रहा, ज़्यादा वक्त नहीं हो रहा था। फिर भी पापा के तंग करने की वजह से हम जल्दी आ गए। वैसे भी मैं थक भी गई थी, मुझे घूमना उतना पसंद नहीं, बहुत कम, मतलब भीड़ भाड़ नहीं पसंद है, घूमना बहुत ही पसंद है बट भीड़ भाड़ एरिया एकदम पसंद नहीं है। तो फिर मैं अब मेरी बहन बातें कर रही थी इस बारे में, क्योंकि हम लोगों को राम मंदिर नहीं दिखा था, जो हम सोच कर गए थे वो हम दर्शन नहीं कर सके, वो सियालदा में हमें पता चला। तो ये हुआ हमारे साथ आज का दिन। तो शाम का जो है ना, यहीं पर मैं क्लोज़ कर रही हूँ अपनी वीडियो को। हमारा नाश्ता भी ख़त्म हो चुका है। आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत थक चुके हैं। आज हम लोगों ने फास्टिंग भी किया था, इस वजह से और आगे बोलने की हिम्मत नहीं है। तो यहीं ब्लॉग को ख़त्म कर रहे हैं। और कैसा लगा आपको हमारा दुर्गा पूजा का ये घूमना, आप हमें बताइए कमेंट करके। जैसे कि राम मंदिर गए थे हम, वो कैसा लगा, और बड़ा बाज़ार में हमने घूमने की कोशिश की थी ज़्यादा से ज़्यादा। तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।